अगेन गुड आफ्टरनून क्लास। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है। ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन का ये पार्ट है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट को सिंपली हम क्या बोलते हैं, सिंपल वर्ड में क्या कहते हैं कि सॉलिड वेस्ट यानी कि ऐसा वेस्ट जो किसी का फॉर्म में हो, सॉलिड के फॉर्म में हो। ठीक है, यानी कि ठोस के फॉर्म में हो। ठीक, सॉलिड वेस्ट क्या होता है। ठीक है, सॉलिड वेस्ट को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा सॉलिड और सेमी सॉलिड मटेरियल। ठीक, और इन सिंपल वर्ड सॉलिड वेस्ट। ठीक है, जो सिंपल सॉलिड वेस्ट होता है वो क्या होता है, विच आर नॉन सॉल्युबल इन नेचर। यानी कि जो सॉलिड वेस्ट होता है या सेमी सॉलिड मटेरियल होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से हमारा नॉन सॉल्युबल होता है इन नेचर। यानी कि उसमें वो क्या होता है, वो पानी की तरह यानी लिक्विड की तरह क्या होगा, नॉन सॉल्युबल होगा इन नेचर में, यानी कि प्राकृतिक में। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स द सॉलिड वेस्ट आर द डिस्कार्ड या अबंडेड और डिस्टर्ब वेस्ट लाइक मटेरियल। यानी कि ऐसा मटेरियल जैसे कि हम छोड़ देते हैं या जैसे कि हमने क्या किया, हमने चिप्स का पैकेट लिया, चिप्स को खाया और क्या किया, जो वेस्ट है उसका प्लास्टिक उसको फेंक दिया, ये क्या होगा, हमारे एक तरह का सॉलिड वेस्ट हुआ। ठीक है, इसी तरह पॉलीथीन हुआ, ये भी क्या है, हमारा सॉलिड वेस्ट की तरह है। ठीक है, पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, फेंक देते हैं। वो क्या होता है, इजिली क्या होता है, सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, सॉल्युबल नहीं होता, यानी कि इजिली वो गलता नहीं है, इजिली एटमॉस्फेयर को क्या करेगा, वैसे क्या वैसे प्रेजेंट रहेगा। आज ये 10 साल भी वैसे क्या वैसे वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम इसका, सिर्फ सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, हम इसका रिसाइकलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या इन सिंपल वर्ड यानी कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्कार्ड। यानी कि जैसे हम क्या बोलते हैं, खराब चीज, यानी कि बेकार। ठीक, अबैंडन यानी कि कोई भी उसमें यूज नहीं होगा। ठीक है, और कंसीडर एज वेस्ट लाइक मटेरियल, यानी कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है ऐसा मटेरियल जो बिल्कुल ही खराब हो। जैसे प्लास्टिक हो गई, प्लास्टिक का कोई चीज टूट गया, वो क्या हो गया हमारे लिए, खराब हो गया, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, सॉलिड वेस्ट हुआ। ठीक है, सॉलिड वेस्ट कैन बी सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड और कंसेंट्राइज गैसियस मटेरियल। यानी कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट है वो क्या हो सकता है, हमारा सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, हमारा लिक्विड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी होता है, यानी कि थोड़ा सा सॉलिड हो और थोड़ा सा लिक्विड हो, यानी कि इसका मतलब होता है सेमी सॉलिड। ठीक, और कंटेनराइज्ड गैस मटेरियल, यानी कि ऐसा कंटेनर जिसमें हम क्या करें, गैस गैस उसमें इस्तेमाल करें या गैस एज ए मटेरियल उसमें इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा पूरी तरह से क्या हुआ, जो हमारा सॉलिड वेस्ट है। ठीक, सॉलिड वेस्ट कितने तरह के होते हैं हमारे, दो तरह के, पहला होता है हमारा सॉलिड और सेमी सॉलिड। यानी ऐसे सॉलिड जो पूरी तरह से ही सॉलिड हो, जैसे पेपर हो गया, लकड़ी का लट्ठा हो गया। ठीक है, या कुछ भी जो एकदम बिल्कुल ही पूरी तरह से सॉलिड। और सेमी सॉलिड हो गया, जैसे हमारा लिक्विड हो गया, जेल हो गया, ये सब क्या है, हमारा सेमी सॉलिड टाइप के। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज ऑफ वेस्ट, यानी कि जो हमारा सोर्स है, यानी कि जो हमारा स्रोत है वेस्ट का। ठीक है, वो कहाँ से आता है। तो सबसे पहला हमारा इसमें है, ठीक है, सबसे पहला जो हमारा है वो क्या है, हमारा हाउस होल्ड। यानी कि जो हमारा सोर्स है वेस्ट का वो कहाँ से आता है, हमारा सबसे पहले हाउस होल्ड से आता है। ठीक है, यानी कि हमारे घर से आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्शन, रोड एंड स्वीपिंग। यानी कि जो हम रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक, तो जैसे रोड कंस्ट्रक्शन में हमारा कुछ ऐसा होता है, कुछ भाग हमको हटाना पड़ता है। ठीक है, कुछ भाग का हम क्या करते हैं, सीलिंग करते हैं, या कुछ भाग का हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। ठीक, तो उस मटेरियल जो भी कंस्ट्रक्शन रोड में होगा वो चीज़ क्या होगा, हमारा ऐस तरह से क्या होगा, हमारा पूरी तरह से वेस्ट होगा। ठीक है, कैसे, जैसे मालवा होता है, ठीक है, वो चीज़ क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या हमारा एक तरह से एक वेस्ट होता है। ठीक है, वो कैसे निकलता है, वो कंस्ट्रक्शन से निकलता है, रोड की सर्फिंग से निकलता है, ये सब क्या है, हमारे कंस्ट्रक्शनल वेस्ट है। हाउस होल्ड वेस्ट कैसे है, हाउस होल्ड वेस्ट में क्या क्या होता है, जैसे जो घरेलू होता है, जैसे हमारा वाटर हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ हमारा कोई प्लास्टिक हो गया, या हमारा फूड यानी जो हम रेस्ट फूड यानी जो हम खाने खाने के बाद जो बचे हुए खाने होते हैं उसको क्या होता है, वो सब हमारा सॉलिड हो गया। ठीक है, जैसे प्लास्टिक हो गई, कपड़े हो गए, जो जो खराब कपड़े होते हैं उसको हम फेंक देते हैं, वो भी क्या हमारा एज ए क्या है, सोर्स है क्या, वेस्ट का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा इंस्टीट्यूशनल, यानी कि जो हमारा जैसे हमारा जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि हमारे जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, जो नॉर्मल स्कूल्स हैं उनसे है, इंस्टीट्यूट से है, ये सब क्या हमारा इंस्टीट्यूशनल वेस्ट है। जैसे हमारा पेपर हो गया, कॉपी हो गया, कोई मतलब वेस्ट कंप्यूटर हो गया, या खराब हो गया कंप्यूटर का कोई सिस्टम हुआ। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे पूरी तरह से क्या है, हमारे इंस्टीट्यूशनल क्या है,
वेस्ट है। ठीक है, जैसे हमारा पेपर हो गया, पेन का कैप हो गया, पेन हो गई, ठीक है, पेन का जो भी है सब ये सब क्या हमारा इंस्टीट्यूशनल वेस्ट है। ठीक है, ये भी क्या हमारे एक तरह के सोर्स ऑफ वेस्ट है। ठीक, फिर क्या हमारा हॉर्टिकल्चर, यानी कि हमारा जब हमारा एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या क्या होगा, जैसे हमारा कोई घास भूसा हो गया, जैसे हमने गेहूँ वो करा है, क्या कहते हैं, गेहूँ सेपरेट किया। ठीक है, तो उसका जो भूसी बची वो क्या हुआ हमारे इस तरह से क्या हुआ हमारे वेस्ट हो गए। ठीक है, फिर क्या हमारी जो ऐसे ग्रास हो गई जो क्या है हमारे लिए यूजलेस है, तो वो भी क्या हो सूखी घास हो गई, ये सब क्या हमारे लिए वेस्ट हो गया। ठीक है, ये सब क्या हमारे एक तरह से सॉलिड वेस्ट। ठीक है, कॉमर्शियल अब आता है कॉमर्शियल। ठीक है, कॉमर्शियल में हमारे जैसे इंडस्ट्रीज हो गई। ठीक है, कॉटन इंडस्ट्रीज हो गई या कोई भी इंडस्ट्रीज है, जो भी इंडस्ट्रीज है उससे जो वेस्ट निकलेगा वो हमारा क्या आएगा कॉमर्शियल वेस्ट का एज ए सोर्स होगा, किसका वेस्ट का। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ वेस्ट, यानी कि जो हमारे सोर्स ऑफ वेस्ट में सबसे पहले क्या आता है हमारा हाउस होल्ड और म्यूनिसिपल वेस्ट, यानी कि जो हमारे घर से निकलता है वो कौन कौन सा वेस्ट है हमारा। ठीक, तो सबसे पहला हमारा ये क्या करता है ये इंक्लूड करता है क्या क्या हमारा, सबसे पहला हमारा होता है फूड। ठीक, ऐसे फूड जिसका हम इस्तेमाल कर चुके होते हैं फिर उसको हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो क्या हो गया हमारा एज ए फूड हो गया। ठीक, फिर क्या हमारा पेपर हो गया। ठीक है, पेपर यानी कि जो हमारा कागज़ हो गया। ठीक है, फिर कार्डबोर्ड हो गया। ठीक है, जैसे कि हमने कपड़ा खरीदा, कपड़े के बाद जो उसमें डिब्बे थे वो था, यानी जूते खरीदे वो डिब्बे हैं। ठीक, ये सब क्या है हमारे एज ए हाउस होल्ड क्या है हमारे वेस्ट हैं। ठीक, फिर हमारा हो गया प्लास्टिक। प्लास्टिक का इस्तेमाल किया। ठीक है, कोई प्लास्टिक टूट गई या कोई चीज़ टूट गया तो वो क्या हुआ एज ए हमारे लिए वेस्ट हुआ। कैसा हुआ वो हाउस होल्ड वेस्ट हुआ। ठीक, टेक्सटाइल्स। ठीक है, कोई कपड़े खराब हो गए। ठीक है, या कोई कपड़ा खराब हो गया उसको क्या हमने क्या फेंक दिया। ठीक, वो यूजलेस है, उसको पहना नहीं जा सकता, वो फट गया। ठीक, वो भी क्या हमारा एज ए वेस्ट है, कहाँ से घर का। ठीक, फिर लेदर है, यानी कोई जूता खराब हो गया या कोई रबड़ की चीज़ हो गई वो भी खराब हो गई, वो भी क्या हो गया हमारा पूरी तरह से वेस्ट हुआ। ठीक, हमारा आता है ग्लास, शीशा, विंडोज़ के शीशे टूटे वो किसी के यूज़ के नहीं है तो वो भी क्या हमारा एज ए क्या है वेस्ट, सॉलिड वेस्ट है। ठीक, फिर क्या हमारे मेटल्स, ऐसे ऐसे सामान जैसे टीन का डिब्बा हो गया। ठीक है, फिर क्या शीट्स हो गई। ठीक, बक्से हो गए। ठीक, आयरन का कोई चीज़ हुआ वो चीज़ टूट गई है तो वो भी क्या हुआ हमारे एज ए हाउस होल्ड का क्या हुआ वेस्ट हुआ। ठीक है, एशेज यानी राख, यानी हमने लकड़ी बंद करी या कोई भी चीज़ हमने उसको बंद किया उसके बाद जो एशेज बची वो भी क्या हमारा इस तरह से क्या है हमारे वो सॉलिड वेस्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जैसे कोई मशीन ख़राब हो गई। ठीक है, जैसे मिक्सी ख़राब हो गई या हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई या फ्रिज ही ख़राब हो गई तो वो क्या हुआ एज ए क्या हुआ हमारी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। ठीक है, यानी टीवी ख़राब हो गई। ठीक, ये सब क्या हमारे हाउस होल्ड वेस्ट हैं जो हमारे किस में आते हैं सॉलिड वेस्ट में। कहाँ से आते हैं वो हमारे जो घरेलू इस्तेमाल जो हम करते हैं नॉर्मल, वो सब क्या हमारे लिए सॉलिड वेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बिजनेस और इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी जो हमारे बिजनेस में और इंडस्ट्रियल से जो वेस्ट निकलता है वो कौन कौन से ये पहला है हमारा टॉक्सिक केमिकल्स। ठीक, जैसे कोई भी केमिकल इस्तेमाल करेगी इंडस्ट्री या बिजनेस में भी कोई भी जो हमारा केमिकल इस्तेमाल होगा वो भी क्या होगा हमारा पूरी तरह से क्या होगा एक तरह का वेस्ट होगा। ठीक है, जैसे ऑयल हो गया। ठीक, ऑयल निकालने को यानी कि कोई भी इंडस्ट्रीज है जो क्या कहते हैं उसका मतलब उसका इस्तेमाल कर लिया फिर उसका ऑयल को उससे क्या किया रिमूव कर दिया तो वो भी क्या हुआ हमारे तरह से एक तरह से क्या हुआ हमारा एक वेस्ट हुआ। ठीक है, फिर क्या है हमारा डेब्रीज। ठीक, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट, यानी कि जो भी डेब्रीज है यानी कि जो कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक, जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो यानी कि वो कंस्ट्रक्शन से पहले वहाँ पे कुछ रहा होगा तो वो क्या हुआ वो टूटेगा तो वो टूटने के बाद जो भी डेब्रीज होगी यानी जो भी बचा हुआ होगा वो क्या होगा हमारे लिए एक तरह से वेस्ट होगा। ठीक है, पैकेजिंग वेस्ट, यानी कि जब हम पैकेजिंग करते हैं उसका जो वेस्ट होगा वो क्या होगा हमारा बिजनेस का और इंडस्ट्रियल वेस्ट का क्या होगा सॉलिड वेस्ट होगा। ठीक, एशेज होगी, यानी किसी भी चीज़ को बर्न करेंगे हम या किसी भी चीज़ को जलाएंगे ऐसी चीज़ को जलाने के बाद ही टूटेगा या कंस्ट्रक्शन में ऐसा चीज़ होगा जलाने के बाद ही वो क्या करेगा पूरी तरह से अपना शेप लेगा तो वो क्या होगा हमारे लिए ऐश जो होगी वो हमारे लिए क्या होगी इंडस्ट्रियल वेस्ट होगी या बिजनेस वेस्ट होगी। ठीक है, फिर आता है हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट। ठीक, एग्रीकल्चर वेस्ट में क्या क्या हो सकते हैं हमारे, सबसे पहला हमारा पेस्टिसाइड।
यानी कि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स, यानी कि जो हम खेत में जो हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं उसका अगर मान लो वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका हम क्या है वो एक तरह से क्या हमारा वेस्ट हुआ, ठीक है। फिर क्रॉप्स हैं, ठीक है, ठीक, तो क्रॉप्स है जैसे ऐसे क्रॉप जो हमने जिसका इस्तेमाल हमने कर लिया फिर उसके बाद उसको हमने छोड़ दिया, तो वो भी क्या हमारे क्रॉप एज ए क्या है वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। वाटर कमिंग फ्रॉम फील्ड आल्सो कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल, यानी कि जो भी वाटर उससे निकलते हैं वो वाटर क्या होता है एज ए उसमें क्या होता है थोड़े टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, यानी कि जैसे हमने पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया तो पेस्टिसाइड करने के बाद उसको हम एरीगेशन करेंगे ही करेंगे, यानी कि हम उसका उसमें पानी तो डालेंगे ही डालेंगे, वो पानी के बाद जो वाटर उसके साथ टॉक्सिक केमिकल्स के साथ मिक्स होंगे वो क्या होंगे हमारे एज ए क्या होगा एग्रीकल्चरल वेस्ट में आएगा, ठीक है। ये सब हमारे क्या हो गए एग्रीकल्चरल वेस्ट। नेक्स्ट है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट, यानी कि जो हमारे हॉस्पिटल से आते हैं वो वेस्ट कौन कौन से होते हैं। पहला है हमारा मेडिसिन बॉटल्स, यानी कि जो मेडिसिन होती है बॉटल्स होती है उसमें जो शीशिया में बॉटल होती है, ठीक है, वो क्या होती है हमारे एज ए क्या होती है वेस्ट मटेरियल होती है, ठीक। एक्सपायर मेडिसिन हो गई, यानी कि जो हमारी ऐसी मेडिसिन जिससे हम वो पूरी तरह से वो क्या हो गई एक्सपायर हो गई, वो क्या होगा हमारा एज ए वो हमारा क्या होगा एज ए वेस्ट मटेरियल होगा, ठीक है। फिर क्या होगा वहाँ पे सिरिंज, यानी कि जो इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं, ठीक है, वो क्या हमारा वो क्या होगा एज ए क्या होगा हमारा वेस्ट मटेरियल होगा, ठीक, क्योंकि एक बार लगा देते फिर उसके बाद हम दोबारा उसमें लगाते नहीं क्योंकि उससे इन्फेक्शन होते हैं, तो इसलिए क्या होता है उसको एक बार यूज़ किया उसके बाद दोबारा क्या करते हैं उसको हम लोग फेंक देते हैं, तो क्या हुआ हमारा एज ए वेस्ट हुआ, ठीक है। फिर हमारा क्या है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज सीजर्स ब्लेड्स एक्सेट्रा, यानी कि हम जो हमारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हैं यानी कि जो हमारे अस्पताल में जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, उपकरण जो इस्तेमाल किए जाते हैं तो जैसे हो गया कैंची हो गई, सीजर हो गया, ठीक है, ब्लेड हो गया एक्सेट्रा, ये सब क्या हुआ हमारे जो वेस्ट हुए हैं वो कौन से वेस्ट होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट या हॉस्पिटल वेस्ट, ठीक। फिर आता है हमारा न्यूक्लियर वेस्ट, ठीक है, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं या न्यूक्लियर ऐसी हैं जो जिससे हमारा वो वेस्ट होते हैं यानी केमिकल से वेस्ट होता है, जैसे क्या है हमारा इंक्लूडिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कमिंग कमिंग फ्रॉम द रिएक्टर फ्यूज, जैसे यूरेनियम हो गया, थ्रोनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ये सब क्या होते हैं जो ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं इससे रिएक्ट होते हैं जो फ्यूज से हमारा निकलते हैं, वो सब क्या होते हैं हमारे एज ए क्या होते हैं वो न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं, ठीक है। इट हाईली डेंजरस एंड रिक्वायर प्रॉपर डिस्पोजल, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या होते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए हमें पूरी तरह से प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए, यानी कि उसको हमें डिस्पोज करना चाहिए पूरी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। न्यूक्लियर में कौन कौन से होते हैं हमारे वेस्ट यूरेनियम हो गया, थ्रोनियम हो गया और प्लूटोनियम हो गया, ये तीन जो फ्यूल्स होते हैं किसी भी फ्यूल से जलाने से जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस निकलते हैं वो क्या होते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए हमें प्रॉपर तरीके से हम इसका डिस्पोजल करना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा हजार्ड वेस्ट, ठीक है। हजार्ड वेस्ट क्या होते हैं, ठीक, ये क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, जैसे इसमें होता है कि टॉक्सिक केमिकल्स, यानी कि बहुत ज़्यादा जिसमें टॉक्सिक बहुत ज़्यादा इसमें केमिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, ठीक। एसिड हो गया, ठीक, ऐसे एसिड ये सब क्या है हमारे जो नॉर्मली एसिड है उसका इस्तेमाल करें उसको फिर फेंक दिया वो भी क्या होगा हमारे एज ए वेस्ट हुआ हजार्डियल वेस्ट हुआ, ठीक है। फिर हमारा होता है क्लोरोसिव वेस्ट, ठीक है, क्लोरोसिव वेस्ट जो ऐसे ऐसे जो केमिकल चिपकते हैं जैसे हमारा कोल तार हो गया, ठीक है, ये क्या होता है एक तरह से चिपकने का काम करता है ना, वो भी क्या होता है एज ए वेस्ट हुआ, ठीक। इग्नेबल एंड रिएक्टिव मटेरियल गैसेस एक्सेट्रा, यानी इग्नेबल यानी ऐसे मटेरियल जो क्या करें इजीली आग को पकड़ लें यानी जलाने वाले मटेरियल्स हो गए, ठीक। एंड रिएक्टिव मटेरियल यानी कि ऐसे मटेरियल जो क्या करें रिएक्ट हो, जैसे कि कोई केमिकल वाटर से रिएक्शन हो जाता है तो वो क्या करें रिएक्टिव मटेरियल्स हो गए कुछ, ठीक। फिर गैसेस एक्सेट्रा ये सब क्या है हमारी जो हजार्डियल वेस्ट में आते हैं, ठीक है, ऐसे मटेरियल जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस होते हैं यानी बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होते हैं बहुत ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक होते हैं, उसमें क्या क्या आएगा हमारा टॉक्सिक केमिकल्स आएंगे, एसिड आएगा, क्लोजिव आएगा, इग्निनेबल आएगा, यानी कि जो ऐसे मटेरियल जो क्या करें बहुत जल्दी क्या होते हैं जल जाएं, फिर रिएक्टिव यानी कि ऐसे मटेरियल बहुत जल्दी क्या करें रिएक्ट कर जाएं, फिर जो गैसेज हैं वो क्या है हमारे लिए सब ये सब जो हार्मफुल गैसेज हैं वो सब क्या है हमारे लिए हजार्डियल वेस्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा होटल वेस्ट, यानी कि जो हमारे होटल होते हैं रेस्टोरेंट्स हैं ये सब क्या है जो उससे जो वेस्ट निकलता है वो सब क्या इसमें सबसे पहले होता है लेफ्ट ओवर फूड,
ठीक है, यानी कि जो हम फूड को छोड़ देते हैं, यानी जो हम खाना खा 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 के छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा एज ए वेस्ट होता है। ठीक है, फिर क्या होता है एम्प्टी बॉटल, यानी कि जो हम पानी पीते हैं, पानी का जो बोतल होता है वहाँ पे हम लोग छोड़ के चले जाते हैं, वो भी क्या होता है हमारा एज ए वेस्ट होता है। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैंड्स, यानी कि जो हम पूरी तरह से जो हमने इस्तेमाल की है, जो भी अलग अलग तरीके, जैसे ट्रे हो गई। ठीक है, हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बाद उसमें क्या था, जो उसका कवर था वो भी क्या हमने उसको वहीं पे छोड़ दिया, तो वो क्या हुआ हमारे एज ए क्या हुआ, वो होटल वेस्ट हुआ। ठीक, हमने जो खाना वहाँ पे छोड़ा है, ठीक है, हमने पूरा खाना नहीं खाया, थोड़ा खाया, थोड़ा छोड़ दिया, वो भी क्या हुआ हमारा होटल वेस्ट हुआ। ठीक है, जो हमने पानी पिया उसकी बोतल भी हमने वहाँ पे छोड़ दी, वो भी क्या हुआ हमारा एज ए वेस्ट हुआ। ठीक, तो ये सब किसमें हमारा आते हैं, होटल वेस्ट में आते हैं। अब जो हमारा वेस्ट है, तो ठीक है, वो किसमें क्लासीफाई होता है, दो पार्ट में। ठीक है, जो हमारा वेस्ट निकला, यानी कि जो हमारा इंडस्ट्री से निकला, हाउस होल्ड से निकला, कॉमर्शियल से निकला, बायोमेडिकल से निकला, वो सब क्या होते हैं, वो कितनी तरह के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, पहला क्या होता है हमारा बायोडिग्रेडेबल, और दूसरा होता है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है कि वो क्या होता है, इजीली वो क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप धीरे धीरे ऐसे बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि जैसे हम वो क्या हो धीरे धीरे क्या हो डिकम्पोज हो जाए, यानी पूरी तरह से वो क्या हो धीरे 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 क्या उनमें जो बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म थे वो क्या हो धीरे धीरे वो खत्म हो जाए। ठीक, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो क्या होते हैं, इजीली खत्म नहीं होते, उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रोसेसेस इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जैसे रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, ये सब करके हमें उसको क्या करना है, फिर से हमें उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, दोज मटेरियल विच आर इजीली डिग्रेड। ठीक, तो जैसे क्या है हमारा फूड है, फूड क्या होता है धीरे 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 सड़ता है, सड़ने के बाद उस पर क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको धीरे 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 क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, और पूरी तरह से वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आते हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल में, क्या क्या फूड आते हैं, फ्रूट्स आते हैं और अदर। ठीक है, जैसे फूड हो गया, कोई फूड हमने छोड़ दिया उसको क्या किया, फेंक दिया, फेंकने के बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, डिग्रेड रहता है। ठीक, फिर उसमें फ्रूट्स हैं, इसी तरह अदर मटेरियल्स हैं जो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वो डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक, लेकिन जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो क्या होता है, इजिली डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक है, कैन नॉट बी डिग्रेड, यानी कि वो धीरे धीरे गलते नहीं है। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, रीयूजिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है इसमें लिखा हुआ है कि कैन नॉट बी डिग्रेड, वो कौन कौन से होते हैं मटेरियल, जैसे प्लास्टिक हो गई, क्या होती है, जल्दी डिकम्पोज नहीं होती। ठीक, बॉटल्स हो गए, ठीक, उनको कितना भी डिकम्पोज करो वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होते। ठीक, ओल्ड मशीन्स हो गई। ठीक, ये सब क्या है, कैंस हो गए, ठीक, कंटेनर्स हो गए और अदर, यानी ये सब क्या है, नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल है। ठीक है, जैसे बोतल है, ठीक, प्लास्टिक है, ये सब क्या है, इजीली क्या होते हैं, हम इसको डिग्रेड नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसको फिर इसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक, दूसरे फॉर्म में हम इसको चेंज करके रिसाइकलिंग करके फिर हम उसको फर्दर इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन किसका, वेस्ट का। ठीक, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि जो अगर हम वेस्ट को हम प्रॉपर्टीज के आधार पे देखें तो कितने पे कितने भागों में वो डिवाइड होता है, दो भागों में। ठीक, पहला है हमारा बायोडिग्रेडेबल, दूसरा है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, वो जो इजीली क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए, उसमें एग्जांपल हमारा फ्रूट्स है, फूड है, ये सब क्या हमारा बायोडिग्रेडेबल है। ठीक, फिर दूसरा हमारा आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो क्या होता है, कांट बी डिग्रेड, यानी पहला होता है उसमें प्लास्टिक होता है, बॉटल होता है, ओल्ड मशीनें होती हैं, कैंस होती है जिसमें हम कैन, फिर कंटेनर्स, ये सब क्या है हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अब जो हमारा आता है यानी सॉलिड वेस्ट कंपोजिशन। ठीक, सॉलिड वेस्ट कंपोजिशन जो हमारा है वो कितना कितना परसेंट हमारा जो सॉलिड वेस्ट है वो उसका कंपोजिशन कितना है, ये हम देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो हमारा है वो क्या सबसे ज़्यादा भाग में है, वो है हमारा क्या, किचन फूड और फूड और किचन वेस्ट। ठीक, तो वो सबसे ज़्यादा है, वो कितना है हमारा 38.1%, यानी कि हमारा जो सबसे ज़्यादा वेस्ट कहाँ से निकलता है, हमारा किचन से निकलता है और फूड वाला होता है। ठीक, वो कितना होता है 38.1%। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है हमारा ग्रीन वेस्ट, यानी कि सूखी पत्तियाँ हो गई, झाड़ हो गया,
या कोई ऐसा पेड़ हो गया जिसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गया हमारा ग्रीन वेस्ट हो गया। उसका परसेंट कितना होता है हमारा 17.8%। ठीक है, फिर हमारा आता है वुड और टिम्बर वेस्ट। ठीक है, ऐसी लकड़ी जिसका हम इस्तेमाल हम कंस्ट्रक्शन में नहीं कर सकते। ठीक, ये जो और लकड़ी जिसका लट्ठा लट्ठे लट्ठे में हो या जो उसका शेप हो उसमें कन्वर्ट हम किसी चीज़ में हम कन्वर्ट उसको नहीं कर सकते, तो वो क्या हो, वो क्या होगा हमारा वुड और टिम्बर का हमारा एक तरह का वेस्ट होगा। ठीक है, फिर क्या हमारा अदर ऑर्गेनिक है। अदर ऑर्गेनिक्स है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जैसे 3.2%। इसका परसेंट कितना होता है 3.2%। जो अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जो हमारे वेस्ट में आते हैं वो कितना होता है उसका 3.2%। ठीक, फिर जो हमारा आता है ग्लास का। ठीक, ग्लास यानी कि जो विंडोज के शीशे हो गए वो टूट गए, वो क्या हो गया इस तरह से हमारे क्या हो गया वो हमारा वेस्ट हो गया। ठीक, फिर या कोई भी ऐसी चीज़ है जो स्टैचूज बनी है या किसी चीज़ से बनी है, ग्लास से बनी हुई है, वो क्या वो टूट गई, वो भी क्या हुआ हमारा पूरी तरह से क्या होगा ग्लास का वेस्ट होगा। ठीक, फिर हमारा उसका परसेंट कितना हमारा 6.8% है। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक। ठीक, प्लास्टिक का वेस्ट जो होता है वो हमारा कितना है 2.9%। ठीक है, ये 2.9% हमारे कितना थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है। ठीक, फिर उसके बाद फर्दर अदर प्लास्टिक हैं जो मतलब पतली प्लास्टिक होती हैं या मोटी प्लास्टिक हैं, थर्मोसेटिंग है, नॉन थर्मोसेटिंग है, या क्या है थर्मोसेट है। ठीक, वो कितने हमारा परसेंट होते हैं 4.4% होते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो मेटल का वेस्ट है वो कितना होता है हमारा 7.1%। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा पेपर कार्डबोर्ड का, यानी जो हमारा पेपर का है वो कितना है हमारा 9.9%। ठीक है, और जो अदर्स होंगे वो क्या हो गया हमारे 3.4%। ये पूरी तरह से क्या हो गया हमारा 100%। 100% क्या हो गया हमारे पूरा कंपोजिशन हो गया किसका हमारा सॉलिड वेस्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है हमारा सबसे ज़्यादा वेस्ट जो आता निकलता है वो कहाँ से निकलता है हमारा फूड और किचन से निकलता है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा किस में आता है ग्रीन वेस्ट में, यानी कि जो हमारा घास हो गया, भूसा हो गया, और हमारे जो ऐसे जो प्लांट्स हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं उसमें। ठीक, फिर जैसे कोई पत्ती हो गई, पत्तियाँ गिर गई। ठीक, ये सब क्या हो गई जो हमारे ग्रीन वेस्ट में। फिर नेक्स्ट है हमारा पेपर है। ठीक, वो उसका परसेंट कितना होता है हमारा 9.9%। ठीक, जैसे पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, ठीक, दफ्ती हो गई, जो भी है ये सब क्या आएगा इसमें पेपर वेस्ट में आएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा द 3 R's, यानी कि जो हमारा वेस्ट है वो किससे जो एक स्टैंडर्ड्स है वो दिया हुआ है क्या उसको उसको एक स्टैंडर्ड दिया गया है जो हमारा वेस्ट है उसको रिसाइकिल करने के लिए, यानी कि उसको डिकम्पोज करने के लिए। ठीक, सॉलिड वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए हमने 3 R's बनाया हुआ है। ठीक, ये R's का मीन्स होता है पहला हमारा इसमें 3 R का इस्तेमाल होता है। ठीक, तो पहला हमारा क्या है रिसाइकिल, फिर क्या होता है रिड्यूस और रीयूज। ठीक है, रिसाइकिल का मतलब कि रिसाइकिल मतलब एक ही फॉर्म को उसको फिर प्रोसेस करके क्या हो गया दूसरे फॉर्म में हमने उसको क्या किया कन्वर्ट करना। ठीक, रिड्यूस का मतलब है यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी हो फिर उसमें हमको क्या कर दिया उसमें हमको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, रीयूज़ का मतलब हमने क्या किया ऐसा उसमें प्रोसेस किया फिर उसको हमने क्या कर लिया यूज़ कर लिया। ठीक है, रिसाइकिल का मीन्स होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमने उसको क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया। ठीक, रिड्यूस का मतलब होता है बहुत बल्क में था तो हमने उसको क्या कर दिया रिड्यूस कर दिया। ठीक, उसको हमने कम कर दिया, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में था उसको हम क्या किया धीरे धीरे कम किया। रीयूज़ का मतलब है यानी कि हमने ऐसा उसको प्रोसेस किया कि हमने उसको दोबारा से उसी फॉर्म में हमने उसको दोबारा यूज़ कर लिया। ठीक, अब है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हायरार्की, यानी कि कैसे कैसे हम लोग उसका हम जो मैनेजमेंट है यानी कि जो सॉलिड वेस्ट है ठीक उसका हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, हम अपने एटमॉस्फेयर पे उसका इफेक्ट ना देखें, हम उसको धीरे धीरे कैसे हम उसको उसको मैनेज करते हैं, यानी वेस्ट सॉलिड वेस्ट को हम कैसे कैसे मैनेज करते हैं। ठीक, तो पहला है इसमें हमारा प्रिवेंटेशन। ठीक है, यानी कि जो हमारा वेस्ट है ठीक उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा वेस्ट है उसमें क्या हो प्रिवेंट हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, जो प्रिवेंशन है उसमें हम क्या देखेंगे कि अगर हमारा जो वेस्ट है उसमें हम प्रिवेंट करके क्या हम उसका दोबारा इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हम करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे उसमें प्रिवेंटेशन करेंगे।
ठीक। प्रिवेंटेशन करने के बाद क्या करते हैं हम उसके बाद मिनिमाइजेशन, यानी कि हम उसमें कम से कम मात्रा का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई सॉलिड वेस्ट है, ठीक, उसको हम देखेंगे कि पहले प्रिवेंटेशन किया कि हमने देख लिया कि उसमें क्या हम इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद करने के बाद हमने मिनिमाइजेशन करेंगे, यानी कि उस वेस्ट को हम क्या करेंगे, कम से कम इस्तेमाल करने का कोशिश करेंगे, ठीक। फिर क्या करते हैं, हम उसका रीयूज़ करते हैं, ठीक। यानी कि अगर दोबारा से अगर कोई ऐसा वेस्ट है जिसका दोबारा से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, उसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक। फिर आता है हमारा रिसाइकलिंग, ठीक। रिसाइकलिंग का मतलब ऐसा वेस्ट है जैसे कि उसका हम दोबारा इसका उसका उसके ऊपर प्रोसेस करके फिर हम क्या कर सकते हैं, हम उसको दोबारा इस्तेमाल हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक। फिर हमारा आता है एनर्जी का रिकवरी, ठीक। जो वेस्ट है उसमें जो एनर्जी है, यानी कि जो भी इस्तेमाल करने के लायक है वो, ठीक, तो वो क्या हम उसका दोबारा इस्तेमाल करने के बाद जो हमारी एनर्जी है वो क्या हो रही, वो रिकवर हो रही है कि नहीं, ठीक है। रिकवर करने के बाद क्या हुआ, उसको पूरी तरह से हम लोग क्या कर देते हैं उसके बाद डिस्पोजल, यानी कि उसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं पूरी तरह से, ठीक। ये क्या हुआ, एक पूरा प्रोसेस चलता गया बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, उसमें प्रिवेंटेशन किया था, ठीक। प्रिवेंटेशन करने के बाद हमने क्या किया था, मिनिमाइजेशन किया था, ठीक। मिनिमाइजेशन करने के बाद हमने क्या किया था, रीयूज़ किया, ठीक। रीयूज़ करने के बाद हमने क्या किया, रिसाइकलिंग, फिर एनर्जी रिकवर हुआ, फिर एनर्जी रिकवर करने के बाद हमने क्या किया, फाइनली उसको डिस्पोज किया, ठीक, डिस्पोजल करा, ठीक। तो ये क्या हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हायरार्की है, यानी कि वो कैसे कैसे स्टेप हम उसमें करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा आता है वो मेथड है कि मेथड कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल हम करके हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉलिड वेस्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से डिस्पोज करते हैं, यानी पूरी तरह से उसको हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्पोजल का इसमें देखो 4 मेथड्स हैं, ठीक है। मेथड्स तो और भी हैं, लेकिन हम जो मेन है जो हमें पढ़ना है हमारे जो सिलेबस में है वो क्या है, हमारे 4 है, ठीक। 4 है। तो सबसे पहला आता है हमारा लैंड फिलिंग, ठीक है। लैंड फिलिंग का मतलब होता है कि हमने क्या करता है, गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद हमने क्या किया उससे एक जो हमारा वेस्ट है उसको हमने डाला, डालने के बाद हमारा जो फिर हमने उस पर क्या किया, एक जो हमारी सॉइल की लेयर हमने उस पर बिछा दी, यानी मिट्टी की लेयर उस पर हमने क्या कर दिया, बिछा दिया, ठीक। फिर हमारा जो दूसरा प्रोसेस है वो क्या हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि हम उसको बायोलॉजिकली कैसे हम डिकम्पोज करते हैं, बाई बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके, ठीक। बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, उसको बायोलॉजिकली डिकम्पोज करते हैं, ठीक। फिर रिसाइकलिंग करते हैं, ठीक। रिसाइकलिंग मतलब ऐसे मटेरियल ऐसे सॉलिड वेस्ट हैं जिसका हम इस्तेमाल हम फर्दर कर सकते हैं, तो हम सोचते हैं कि उसको हम लोग एक बार रिसाइकलिंग करके हम लोग देख सकते हैं कि हम उसको क्या क्या अगर रिसाइकलिंग अगर वो मटेरियल हो जाएगा तो आराम से हम उसको रिसाइकलिंग कर लेंगे। फिर आता है हमारा ओशियन डंपिंग, यानी कि हम क्या कर देंगे, सिंपली उसमें हम क्या कर दें, ओशियन में उसको फेंक दें, ठीक। लेकिन ये इसका क्या है, हमारा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। इस मेथड से हमारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ठीक। जैसे कि हमारा अगर हमारा लैंड फिलिंग है, ठीक, सबसे पहले हम देख लेते हैं लैंड फिलिंग से। तो लैंड फिलिंग से सबसे पहले क्या होगा, अगर हम लैंड फिलिंग अगर हम करेंगे तो हमारी जो लैंड है वो क्या होगी, पूरी तरह से पॉल्यूट होगी, ठीक। पॉल्यूट तो होगी, ये लैंड लैंड पॉल्यूशन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में वो क्या होगा, हमारा जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है, यानी जो हमारा ग्राउंड में जो हमारा वाटर है, यानी कि हमारे जो भूमि के नीचे जो हमारा वाटर है वो क्या होगा, धीरे धीरे से वो भी क्या होगा, हमारे पूरी तरह से पॉल्यूट होने लगेगा, ठीक है। फिर आता है हम बायोलॉजिकल रिप्रोसेस में, यानी अगर हम बायोलॉजिकल प्रोसेस करेंगे तो हमारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिम्स का इस्तेमाल करना है वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हमें नहीं मिल पाएंगे, ठीक। वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स क्या होंगे, धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, डेड होने लगेंगे। तो जैसे जैसे डिकम्पोज होगा वो माइक्रोबियल एक्शन करेंगे, और माइक्रोबियल एक्शन होगा तो उससे क्या होगा, जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्या होंगे, धीरे धीरे अपना जो भी क्या होगा, उनका कॉजल डेथ हो जाएगी, ठीक। वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे मर जाएंगे। तो उसके लिए भी हमें क्या देखना पड़ेगा, वो भी हमारे लिए क्या होगा, पूरी तरह से एक हमारा पॉल्यूट करेंगे वो इन्वायरमेंट को, ठीक है। फिर क्या है हमारा रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में ऐसे मटेरियल है जो कि सारे मटेरियल तो रिसाइकिल हो नहीं सकते, ठीक। कुछ मटेरियल क्या होंगे जो जिनके ऊपर हमें कुछ और भी इस्तेमाल करना है, तो ये रिसाइकिल का क्या हो गया, पूरी तरह से हमारा डिसएडवांटेज हो गया कि पूरे जो मटेरियल जो पूरे जो सॉलिड वेस्ट है वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से जो रिसाइकिल नहीं हो सकते, ठीक।
फिर ओशियन डंपिंग में अगर ओशियन डंपिंग हम करेंगे तो ओशियन डंपिंग से क्या होगा, जो हमारा वाटर है वो क्या होगा, हमारा पूरी तरह से पोल्यूट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड ऑफ डिस्पोजल में लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग क्या है पढ़ लेते हैं। ठीक, इट इज़ द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि ये बहुत ही ट्रेडिशनल है, मेथड है वेस्ट का। ठीक है, बहुत ही प्रचलित है, बहुत चलता है। ठीक है, ट्रेडिशनल है। ठीक, क्या होता है इसमें, वेस्ट इज करंटली डम्प इनटू द डिस्कस क्वेरीज, मिनी वॉइड्स और बोरोस पिट्स। यानी कि इसमें क्या करते हैं हम, सिंपली जो हमारा लैंड है, ठीक, लैंड को क्या करते हैं हम लोग खोदते हैं और एक डेप्थ तक हम उसको हम खोदते हैं। ठीक, फिर हम इसमें क्या करते हैं, पूरा एक 4 लेयर की हम उसमें बनाते हैं। ठीक, क्या पहले क्या करते हैं, पहले लेयर में हमने क्या किया, सॉलिड वेस्ट को डाल दिया, फिर हमने एक लेयर सॉइल की रखी। ठीक, फिर क्या करते हैं, फिर उसी के ऊपर से हमने क्या किया, फिर हमने एक वेस्ट रखा, फिर हमने एक सॉइल का लेयर रखा। ठीक है, ऐसे क्या होता है, हमारे जो पिट्स हैं, वो पिट्स बारो पिट्स, यही होते हैं बारो पिट्स। ठीक, ये जो दिख रहा है वो क्या हमारा बारो पिट्स। ठीक है, वही जो बारो पिट्स बना बना के हम लोग उसको क्या करते हैं, उसमें जो वेस्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, भरते जाते हैं, और फिर हम उसके नीचे हम उसके ऊपर क्या करते हैं, तो धीरे धीरे एक सॉइल का लेयर हम उसको लगाते जाते रहते हैं। ठीक है, वो क्या होता है इजीली, वो क्या होता है डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होने के बाद उसमें वो फिर क्या होता है, वो सॉइल में मिक्स हो जाता है। ठीक, ये क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट बस यही है कि जो ये हमारा सॉइल है, ये हमारे सॉइल को पूरी तरह से पॉल्यूट कर देता है। ठीक, सॉइल तो पॉल्यूट होती है, साथ ही साथ में इसमें क्या होता है कि हमारे जो ग्राउंड वाटर है, क्या अगर जैसे बारिश होती है, ठीक, बारिश होने के बाद वो क्या करेगा, सॉइल जो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, एब्जॉर्ब करेगा तो उसके जो हमारे सॉलिड वेस्ट हैं, ठीक, वो क्या करेंगे, उसके साथ एक लीचेट फॉर्मेशन करेंगे। वो लीचेट क्या होगा, पूरी तरह से एक रसीलेदार जो वेस्ट होगा, वो उससे रसीलेदार जो क्या होगा, वो एक मटेरियल बनेगा। वो मटेरियल क्या करेगा, हमारे जो उसमें क्या होंगे, कुछ टॉक्सिक कंपाउंड होंगे, वो क्या करेगा, हमारे जो ग्राउंड वाटर में क्या करेंगे, उसमें जाएंगे। ठीक, वो क्या करेगा, हमारे ग्राउंड वाटर को पूरी तरह से पॉल्यूट करेगा। ठीक है, फिर क्या है, डिस्पोज्ड वेस्ट इज compacted and covered with the soil to prevent वर्म एंड विंड ब्लो लिंटर। यानी कि जो हमारा वेस्ट है वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट होता रहेगा। यानी जो हमारा सॉइल है वो क्या करेगी, उसको धीरे धीरे क्या करेगी, कॉम्पैक्ट करेगी। ठीक, उससे क्या करेगा, वो पूरी तरह क्या हो जाएगा, हमारा सॉइल में क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा ओशियन डंपिंग। ठीक है, ओशियन डंपिंग सिंपली यही है कि जो हम क्या करेंगे, जो हमारा वेस्ट है, ठीक, वो हम क्या करेंगे, पूरी तरह से हम क्या करेंगे, उसको हम समुद्र में डाल देंगे। जो हमारा पूरी तरह से वेस्ट है वो हमारा समुद्र में डाल देंगे। ठीक है, तो ओशियन डंपिंग इज द डंपिंग और प्लेसिंग ऑफ मटेरियल इन द ओशियन ऑफ्टन इन द कंटिनेंटल शेल्फ। यानी कि इसमें कोई भी हम लोग को शेल्फ नहीं बनाना। जैसे हमने क्या किया कि हम जो लैंड फिल कर रहे थे, तो लैंड फिल में हम लोग क्या बना रहे थे, बारो पिट्स। ठीक है, यानी छोटा छोटा हमने गड्ढा खोदा, फिर उसमें वेस्ट रखा, फिर उसका एक सॉइल का लेयर, फिर हमने गड्ढा खोदा, फिर उसके बाद हमने उसका वेस्ट को रखा। फिर इसमें लेकिन हमको जो शेल्स नहीं बनाने हैं, ठीक, इसमें जो हमें कोई भी शेल्स नहीं बनाने, इसमें डायरेक्ट हमें डंपिंग कर देना है। ठीक है, ए वाइड रेंज ऑफ मटेरियल इज इन्वॉल्व, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा ही मटेरियल हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूडिंग गार्बेज। ठीक है, गार्बेज का कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन, डेब्रीज, सीवेज स्लज, डिग्रेड मटेरियल, वेस्ट केमिकल एंड न्यूक्लियर वेस्ट। यानी कि जो ओशियन है उसमें हम लोग क्या, कौन कौन से मटेरियल हम इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं, वो क्या है हमारा, सबसे पहला होता है हमारा गार्बेज। ठीक है, जैसे हमारा पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, ठीक, ये सब क्या हमारे गार्बेज में। फिर काम आ जाता है कंस्ट्रक्शन और डिमोलेशन डेब्रीज। यानी कि अगर हमारे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, यानी कि वे जो वेस्ट मटेरियल हुआ वो, और जैसे हमारा कोई इमारत कोई टूटी हुई है, ठीक, उसका जो डेमोलाइज है, डेमोलाइज मटेरियल है, ठीक है, या डेमोलाइज डेब्रीज ही बोलते हैं उसको, तो वो क्या होते हैं, वो एज ए वेस्ट होता है। तो हम क्या उसको इजीली किसमें डिकम्पोज डिस्पोजल करते हैं, वो होता है हमारा ओशियन में। ठीक है, फिर हमारा आता है डिग्रेड मटेरियल। ठीक है, जैसे फूड हो गया, फ्रूट्स हो गए, ठीक, वो सब क्या हो इजीली डिग्रेड हो गए, वो क्या हम करते हैं, ओशियन में डिस्पोज करते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा वेस्ट केमिकल्स, यानी कि ऐसे केमिकल्स जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा
बेकार होते हैं या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं उसको हम क्या करते हैं ओशियन में डाल देते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो न्यूक्लियर वेस्ट है, ठीक है, जैसे हमारा यूरेनियम है, ये ठीक है, प्लूटोनियम है, ये सब क्या है हमारा न्यूक्लियर वेस्ट है। ठीक, वो सब कैसे निकलते हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकल रहे हैं, ठीक है, या जो हमारे रॉकेट बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक, उसके उससे जो निकल रहे हैं वेस्ट, ठीक, ये सब क्या हमारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं। ठीक, तो वो उसमें जो यूरेनियम है, ठीक, ये जो प्लूटोनियम है, ये सब क्या होते हैं जो वेस्ट हैज है, तो वो क्या करते हैं हम लोग इजीली डिकम्पोज करते हैं, किसमें हम लोग ओशियन डंपिंग में। ठीक है, ओशियन डंपिंग में हम लोग उसको क्या करते हैं इजीली डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, समटाइम हजार्डियस एंड न्यूक्लियर वेस्ट आर आल्सो डिकम्पोज बट दीज आर द हाईली डेंजरस फॉर एक्वेटिक लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ आल्सो। यानी कि जो हमारा हजार्डियस वेस्ट होता है और जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है वो क्या होते हैं, वो इजीली डिकम्पोज तो हम लोग कर देते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। वो किसके लिए, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, यानी कि जो पानी में जीव होते हैं। ठीक है, जो जीव हमारे किस में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो हमारे पानी में रहते हैं जीव, उनके लिए क्या हो जाता है, उनकी लाइफ के लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। ठीक, क्योंकि हजार्डियर वेस्ट क्या होता है, जो हमारे केमिकल्स हो गए, टॉक्सिक केमिकल्स हैं, ठीक, ये सब क्या है हमारे जो हजार्डियर वेस्ट में आते हैं। ठीक, केमिकल्स अगर उसमें वाटर मिलाएंगे तो उस वाटर की जो वो वाटर क्या होगा, पूरी तरह से पॉल्यूट होगा। ठीक, वो पॉल्यूट वाटर क्या करेगा, वाटर जो हमारी क्वांटिटी है वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी। वो डिक्रीज होगी तो जो उसमें इक्वेटिक रहने वाले जो उसमें रहने वाले एनिमल्स हैं या एक्वेटिक लाइफ्स हैं, ठीक, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स जो भी हैं, उसमें वो क्या होंगे, धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे। ठीक, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमको कभी कभी हमको क्या करना रहता है कि जो हजार्डियर वेस्ट और न्यूक्लियर वेस्ट है उसको हमें क्या करना नहीं, हमको इजीली उसमें डिकम्पोज नहीं करना चाहिए। ठीक, जिससे क्या होगा, हमारी एक्वेटिक लाइफ और ह्यूमन लाइफ जो क्या होगा वो बची रहे। ठीक है, तो ओशियन डिपिंग का सबसे डिसएडवांटेज यही है कि उसमें जो हम लोग हजार्डियस वेस्ट या न्यूक्लियर वेस्ट डालते हैं उससे क्या होता है, जो वाटर है, वाटर का जो वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी जो डिस्पोजल है उसको हम लोग कैसे बायोलॉजिकली करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है मटेरियल सच एज प्लांट फूड स्क्रैप्स एंड पेपर प्रोडक्ट्स कैन बी डिकम्पोज इनटू ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि जो हमारा मटेरियल है, जैसे हमारा प्लांट्स हो गया, यानी कोई लीव्स हो गई या कोई लकड़ी हो गई, ठीक, या फूड क्रैप्स हो गए, यानी जो भी है फूड क्रैप्स हो गए, ठीक, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, ठीक, सब्जीज हो गई। ठीक है, फिर हमारा पेपर प्रोडक्ट हो गया, जैसे हमारा पेपर है, कागज़ है, ठीक, कार्डबोर्ड है, दफ्ती, ये सब क्या है, अगर वो कैसे डिकम्पोज हो जाए, भाई ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू। ठीक, जैसे जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके थ्रू क्या होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। ठीक, द ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम दिस टाइप्स ऑफ रिसाइकलिंग कैन बी यूज फॉर दिस थिंग्स एज ए लैंडस्केपिंग पर्पस और एग्रीकल्चर यूजेस। यानी कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल मैटर्स होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, किसी को जब हम रिसाइकलिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो थिंग्स हो गए, जैसे लैंडस्केपिंग हो गया, ठीक, पर्पस के लिए, और एग्रीकल्चर यूज़ के लिए हम जब इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन से ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो गए, जैसे कि जो हमारे ऑर्गेनिक हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक, उसमें क्या क्या हो गया, बैक्टीरियाज हो गई, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको डिकम्पोज करेंगी। ठीक, जैसे फूड है, ठीक, फूड भी क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, डिकम्पोज होगा। ठीक, फिर हमारा जो पेपर प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, जब वो उसमें धीरे धीरे वो गलेगा, सड़ेगा, तो वो भी क्या होगा, धीरे धीरे वो भी डिकम्पोज होगा। वो किसके थ्रू होगा, वो हमारा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। ठीक है, जैसे उसमें हो गया बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, algae है, ये सब क्या है, पूरी तरह बायोलॉजिकली वो क्या करेंगे, उसको जो वेस्ट मटेरियल है वो उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे डिस्पोज करेंगे। ठीक है, usually this method of recycling is done by putting the material in a container and it will stay there unit until it decompose। यानी कि इसको हम सिंपली क्या करते हैं कि जो हम जब इसको हम प्रोसेस करते हैं तो क्या करते हैं, सिंपली एक क्या करेंगे, एक मटेरियल को किसी जो हमारा सॉलिड वेस्ट है, ठीक, वो ऐसे मटेरियल जिसमें प्लांट्स और फूड्स और पेपर, उसको क्या करेंगे हम इजीली एक जो कंटेनर है उसमें हम रख देंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, कुछ दिनों के लिए हम उसको छोड़ देंगे, तो वो क्या होगा, धीरे 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 अपना वो
क्या करेगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, उसी तो ठीक है, इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस में सिंपली यही था कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो किसके थ्रू होगा, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो क्या करेंगे उसको हम वो मटेरियल को हम क्या करेंगे, एक साइड में लैंड में हम छोड़ देंगे, तो क्या करेंगे वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो गया अपना जो है वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, अब आता है हमारे रिसाइकलिंग डिस्पोजल में, जो हम रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो कैसे करते हैं। तो इसमें चार चार प्रोसेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा कलेक्शन। ठीक है, यानी कि इकट्ठा करते हैं। ठीक, फिर स्टोरिंग। ठीक, स्टोरिंग यानी कि स्टोर करते हैं। ठीक, फिर क्या आता है तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, फिर लास्ट है हमारा परचेजिंग। ठीक, तो कलेक्शन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज रिक्वायर्ड फॉर रिसाइकलिंग इज कलेक्टिंग रिसाइक्लेबल मटेरियल फ्रॉम द ह्यूमैनिटी। यानी कि रिसाइकलिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जहाँ से हमारा वेस्ट निकल रहा है, ठीक है, कम्युनिटीज जो कम्युनिटीज से हमारा वेस्ट निकल रहा है उससे हम क्या करेंगे, उस मटेरियल को हम लोग कलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कलेक्शन हो गया हमारा, फिर उसके बाद हम करेंगे सॉर्टिंग करेंगे। ठीक, दिस इंक्लूड द सॉर्टिंग द मटेरियल इनटू द ग्रुप, क्लीनिंग देम एंड गेटिंग देम रेडी टू सोल्ड टू मैन्युफैक्चरिंग हु विल टर्न द मटेरियल इनटू द न्यू प्रोडक्ट। यानी कि स्टोरिंग का सिंपली मतलब ये है कि जहाँ से हमने मटेरियल लिया, ठीक, उस मटेरियल को हमने क्या किया, उसको हमने साफ करेंगे, फिर उसको रेडी करेंगे क्या करने के लिए, हम उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। ठीक, फिर क्या करेंगे हम उस मटेरियल को नए मटेरियल में बनाने के लिए हम उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे और रेडी करेंगे। ठीक है, रेडी शॉर्टिंग का सबसे नॉर्मल मतलब यही है कि हम उसको क्या करेंगे, रेडी करेंगे किसके लिए, फर्दर प्रोसेस के लिए या न्यू मटेरियल बनाने के लिए या न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए। उसको हम क्या करेंगे, नया जो रेडी करेंगे या उसको साफ करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं। ठीक, देन फिर क्या करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक, यानी कि उसके ऊपर हम लोग उसको हम लोग उपचार करेंगे। ठीक, उपचार करने में क्या होगा, द कलेक्ट मटेरियल इज सेंड टू द इंडस्ट्री दोस कन्वर्टेड इनटू द न्यू प्रोडक्ट। यानी कि हम उसको क्या करेंगे, उस मटेरियल को हम इंडस्ट्रीज में देंगे। ठीक, वो क्या करेगा, वो इंडस्ट्रीज क्या करेगा, हमारे न्यू प्रोडक्ट को किसमें कन्वर्ट करेगा, ओल्ड प्रोडक्ट को न्यू प्रोडक्ट में हमारे कन्वर्ट करेगा। यानी वेस्ट मटेरियल को वो क्या करेगा, हमारे न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। ठीक, फिर लास्ट में आता है हमारा परचेज। When consumer purchase the product that have been made with post-consumer material, the recycling process has been completed and then can be repeated। यानी कि जो हम फिर उसको वो क्या करेगा, वही जो हमारा जो कंज्यूमर होगा, यानी कि जो उसका जो भी मटेरियल होगा वो अगर उसको इस्तेमाल करना होगा या उसको क्या करेगा, जाएगा वो परचेज करेगा, परचेज करने के बाद वो उसको इस्तेमाल करेगा। फिर वही प्रोसेस क्या होगा, फिर वही प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। ठीक है, फिर से हम फिर वो क्या होगा, फिर जब वो इस्तेमाल हो गया यानी कि यूज़ हो गया वो, तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर हम उसको क्या करेंगे, फिर उसको हम कलेक्शन करेंगे, फिर स्टोरिंग करेंगे, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर उसके बाद फिर परचेजिंग होगी। ये प्रोसेस क्या होता है हमारा रिसाइकलिंग का, चलता रहता है। ठीक, तो ये हमारे चार मेथड्स थे हमारे किसके, डिकम्पोजिशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक, पहला था हमारा लैंड फिलिंग। ठीक, फिर दूसरा था हमारा ओशियन डंपिंग, फिर तीसरा था हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग, फिर तीसरा था हमारा साइक्लिंग प्रोसेस। ठीक, और भी कई प्रोसेसेस हैं लेकिन आपके जो सिलेबस में वो क्या है, सिर्फ चार प्रोसेस हैं। ठीक, वो आपको सिर्फ पढ़ना है, लेकिन और प्रोसेस भी हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस हैं। ठीक,